नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जो सुबह उठने के पश्चात स्नान करते समय और पूजा करते समय मनुष्य को उच्चारण करनी चाहिए। इन मंत्रों के उच्चारण से उसका जीवन में सकारात्मकता से भर जाता है और घर से दुख, दारिद्र्य और निराशा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, अर्थात हमारा शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है और यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने सभी कर्तव्यों और धर्मों का पालन भली भांति कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठने पर बल दिया है। लेकिन आजकल मनुष्य की दिनचर्या बहुत ही विचित्र हो गई है। आज मनुष्य के सोने और जागने का कोई भी निश्चित समय नहीं है और न ही वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हमें कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमारे दिन की शुरुआत तो प्रसन्न हो, साथ ही हमारा पूरा दिन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो। हमारे हिंदू संस्कृति में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें आज पूरा विश्व सम्मान के साथ अपना रहा है, परंतु हम भारतीय होकर भी इन्हीं कुछ बातों से या तो अनजान है या फिर उन्हें अपना नहीं रहे हैं, जबकि इन सभी मान्यताओं का आधार अध्यात्म के साथ विज्ञान भी है। दोस्तों, हमारा पूरा दिन हम कैसे गुजरते हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे दिन की शुरुआत जितनी सुखद होती है, हमारा पूरा दिन भी उतना ही मंगलमय होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वे कौन से काम हैं जो हमें सुबह उठकर सबसे पहले करने चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन से मंत्र या श्लोक हैं जिनका सुबह के समय हमें नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। हमारे हिंदू संस्कृति में ब्रह्मा मुहूर्त के समय जाकर अपने दिन की शुरुआत करने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है, क्योंकि इस समय अंतरिक्ष और हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होती है जो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। परंतु यदि इस समय उठना आपके लिए संभव न हो तो भी हमें जितनी जल्दी हो सके जागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रात में जल्दी सोने की आदत होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागने के पश्चात मनुष्य को अपनी हथेलियों का दर्शन करके यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। कारागृह वस्तुतः लक्ष्मी गरम अध्यक्ष सरस्वती कर बोले तो गोविंदा प्रभात का प्रदर्शन। अब इस श्लोक के अनुसार हमारी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस होती और इस समस्त संसार के स्वामी श्री कृष्ण गोविंद का निवास है। आठ सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हमें अपनी हथेली को देखकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से निराशा, क्लेश, दुख और दारिद्र्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वसुंधरा को प्रणाम करके उन्हें क्षमा मांगते हुए उनके ऊपर अपने चरण रखें। सुबह उठकर यहाँ वहाँ समय व्यतीत करने के बजाय तुरंत ही नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। स्नान करते समय नियम से गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि नदियों के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इन नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके लिए एक मंत्र भी है जो इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अश्विन सुन्नी धर्मगुरु। इस मंत्र के उच्चारण करने से आपके तन के साथ आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल महसूस करता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
सूर्य जो कि सृष्टि के देवता हैं, उनकी आराधना करने से सृष्टि के सभी अवयव जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पंचतत्वों से बने हुए हैं, इन्हीं से शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिन भर शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। आप सूर्य देवता की उपासना हेतु इस मंत्र का जाप करें तो अत्यंत ही शुभ होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कर, आर्यन, नन्हा, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। आठ सुबह ईश्वर की आराधना के पश्चात हमें घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा दिन तो शुभ होता ही है और दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है। यदि संभव हो सके तो सुबह अपने दरवाजे पर आए किसी भी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। सुबह के समय मिले दवाओं से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं किसी काम में सहायता मिल सकती है। सुबह उठकर आपको यह कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए। कुछ घिनौने और गंदे कामों के बारे में बताया गया है। अगर आप रोजाना यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही दरिद्रता आने लगती है और देखते ही देखते हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीजों को, इन कार्यों को करने के बारे में मना किया गया है। अगर आप इन कड़ियों को नहीं करते हैं तो दोस्तों, वास्तव में आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है और हर सुख जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ न कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खरा करने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आखिर आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपके माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, किसी भी स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों, देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों, रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आए। उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपंत प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी प्रकार का कोई कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ न बोलें और बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वे झूठ नहीं बोलेंगे।
सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है, और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर ये झूठ पानी फेर देता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले चीफ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है, और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर लगातार के घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो किसी न किसी रूप से उससे बच जाएं। अगले चीज की बात करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर सुबह के समय में अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही अपने भगवान की पूजा पाठ करना, तो दूर बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पाँव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है। जैसे कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन वादों के दिन या 11 का दिन हो, इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह सुबह होते ही यह हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ गुटखा आदि खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों वो आपकी सुबह आपको नर्क में धकेलने का कारण बन जाती है। आपकी वह सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहे, तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में झाड़ू लगाई, पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं, तो वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आने का वह बड़ा संकेत माना जाता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई कर देनी चाहिए। दूसरे चीज की बात करें तो रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है, उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है, और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर की जो दरिद्रता नामक चीज होती है वो चली जाती है। इसीलिए वह के समय आपको ये नियम जरूर बनाना चाहिए। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता, इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए।
अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेगी, आपके घर में धन आगमन होने लगेगा और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है और उसकी कुंडली में बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी यह तिथियां ऐसी होती हैं कि अगर आप इस दिन सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो वह आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन बच जाता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में निवास करती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है तो अमावस, एकादशी और पुनर्निर्माण इन दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया तो वो सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या अपशब्द बोल देते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक व आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएं, वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें ताकि इस प्रकार की सकारात्मक जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा ताकि आने वाला नॉलेज एबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और वॉचिंग में वीडियो।